गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रानी घर में। बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस मैं बना रही हूँ खाने की, कर रही हूँ तैयारी। और वाइट वॉश शुरू हो गया है और ये देखिए अंधेरा हो रहा है और 7 बज रही है और बिल्कुल अंधेरा हो गया है। कुछ सामान बाहर पड़ा है, कुछ सामान अंदर पड़ा है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कचौरी, जो कि अगर आप बुलंदशहर में रहते हैं या बुलंदशहर के रहने वाले हैं आसपास के, तो यहाँ पर ये जानते होंगे कि यहाँ पर कचौरी बहुत ही मशहूर है। और सभी लोग जब भी कोई त्यौहार होता है तो अपने घरों में आलू की कचौरी बनाते हैं और ये यहाँ की फेमस है। मतलब सब जगह ही बनती है, गांव में हो शहर में हो, सब जगह बनती है। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए हैं और उसमें सारे बेसिक मसाले डाल लिए हैं और उसमें एक ऑनियन प्याज डाल लिया है काट के। और आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और साथ में मैंने डाला है हरा धनिया। बच्चों को हरी मिर्ची पसंद नहीं है तो वो मैंने नहीं डाली है। जैसे कर लिया है मसाले को अच्छी तरह से मिक्स। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसकी छोटी छोटी से पूड़ी होती है ना, इस साइज़ की लोइयाँ बनती हैं। और उन लोइयों को मेरे से हाथ से तो नहीं दबाई जाती, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी उन्हें बेल लेती हूँ। और इस साइज़ की ये आप देख रहे हैं, इस साइज़ की पूड़ी जैसे हम बनाते हैं उससे और छोटी ही हो। और इसे ज़्यादा पतली नहीं बेलते हैं, मोटी मोटी ही रखते हैं और इसको ऐसे किनारी बना के जैसे हम आलू का पराठा भरते हैं ना, इस तरह से वो भरनी पड़ती है। और इसको ऐसे मसाला उसमें भरकर जैसे पराठे भरते हैं इसी तरह से इसको भर के और बंद कर देते हैं। और इसको जहाँ तक हो हाथ से ही दबा के फैला लेते हैं, उसे बेलते नहीं हैं। और लेकिन अगर नहीं हो तो भी हल्का सा, बस थोड़ा सा ही बेलन से बेल लेते हैं। और ये देखिए मैं दूसरी भी इसी तरह से भर रही हूँ। और ये बुलंदशहर में सभी लोग बनाते हैं, कोई भी त्यौहार हो चाहे दिवाली भी हो तो ये ज़रूर घर पर बनती है। और यहाँ पर इसको मतलब त्यौहार का वेस्ट जो कहते हैं ना, एक पकवान, वो मानते हैं कि कोई भी त्यौहार होगा तो कहेंगे अरे आज कचौरी बना लो। तो ये वो वाली चीज़ है। और यहाँ सभी लोग जानते हैं जो भी बुलंदशहर के हैं। और इस तरह से बेल लो। उसकी थोड़ी सी बस यही है, जैसे मोटी बेलते हैं, ये पतली नहीं बेलती, क्योंकि पूड़ी तो हम पतली बेलते हैं लेकिन ये मोटी। और ये मैंने बनाई है खीर साथ में, क्योंकि खीर भी यहाँ पर इस तरह, खीर और कचौरी ये दो ज़रूर फेमस है यहाँ के। तो कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने रख दिया था और बस एक एक करके इसको निकाल लेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि आलू जब हम इसे बेलें तो इसमें कोई छेद ना रहे। अगर छेद रहेगा तो वो तेल में डालते ही और फट जाएगी पूड़ी और फिर पूरे आलू कढ़ाई के अंदर बिखर जाएंगे। तो ये देखिए हमारी कचौरी निकल कर तैयार हो गई है। और हमारे राजस्थान साइड में ये नहीं चलती है, यूपी में ही ज़्यादा, बुलंदशहर में चलती है। और ये देखिए गुन्ना ने इसमें काजू वगैरह डाल के ऊपर से डाल दिए हैं खीर के अंदर। और ये हमारा खाना हो गया है तैयार। तो मैं पहले दिखाती हूँ हस्बैंड को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रानी घर में। बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और कल मैं आपको बता ही रही थी पिछले ब्लॉग में कि मैं घर में पुताई कराने के लिए थी, वाइट वॉश। तो मैंने स्टोर खाली करा है। तो कल हस्बैंड ने शाम को पुताई कर दी थी रात को। तो मैं दिखाती हूँ आपको, घर का बहुत बुरा हाल पड़ा है। और रात को भी 12 बज गए थे और समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। और सारे ही काम करने पड़ते हैं घर में, तो आप जानते ही हो। तो चलो आपको दिखाती हूँ पहले घर, फिर बाद में करते हैं आपसे बातें। तो चलिए। और ये देखिए स्टोर की में पुताई हो गई है, कल रात को ही हस्बैंड ने कर दी थी। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रह गया था तो गुन्ना ने वो कलर मार दिया, तो वो अलग कलर हो गया है। और सामान अभी इसमें कुछ रखा नहीं है क्योंकि इसकी सफाई नहीं हुई। रात को हमें 12 बज गए थे, क्योंकि सामान तो बाहर निकाल दिया था लेकिन कुछ यहाँ पड़ा था तो वो सही करा सारा। और ये देखिए सारा सामान अभी बिखरा पड़ा है। तो अब मैं करूँगी। और ये लाइट आ रही थी तो मुझे ड्रेस धोनी थी बच्चों की, तो मैंने मशीन लगा दी। और रात को आई थी आंधी, तो बाहर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो बच्चे वगैरह सब चले गए हैं और किचन भी देखिए ऐसे ही पड़ा है। अब मैं हूँ और घर है। तो गाइस पहले अपन कर लेते हैं नाश्ता। तो मैंने सुबह बच्चों के लिए बनाया था उत्पम।
तो ये थोड़ा सा रखा है, बाकी बच्चों को दे दिया। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ी सी बना लेते हैं चाय, और उसके बाद देखते हैं कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म। जो कहते हैं ना, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, वो वाला हाल मैंने ही करा है कि मेरे ही लग रही थी कि बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है। और बच्चों के खुल गए हैं स्कूल, और हस्बैंड भी लेट ही आते हैं, तो बस जो करना है हमें ही करना है। तो जो एक कहावत है, तो चलो रानी कमर कस लो, काम तो हमको ही करना है। तो बस काम करते हैं। तो चाय मैंने रख दी है बनाने, और नाश्ता है ही, तो पहले करते हैं नाश्ता और फिर करते हैं आपसे बातें, और धीरे धीरे अपना काम भी करते हैं। तो अभी मिलते हैं आपसे नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर के अंदर। नाश्ता मेरा हो गया है, और तो मैंने सोचा पहले बर्तन वगैरह जमा लेते हैं और गैस को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मशीन भी लगी हुई है और कपड़े भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो कपड़े बस बर्तन वगैरह करके किचन का काम ख़त्म करके, और बर्तन बाद में साफ़ करेंगे। उससे पहले कपड़ों को निकाल देते हैं, क्योंकि फिर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो धूप में बाहर कपड़े सुखाने जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस यहाँ से साफ़ करके इसको, और उसके बाद निकालते हैं कपड़े। आपको पता है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, क्योंकि उसी समय बच्चे जाते हैं तो उन्हें तैयार करना, फिर लंच बनाना। तो आज तो बच्चे लंच नहीं ले गए, सिर्फ नाश्ता ही ले गए। तो मैंने नाश्ते में बनाया था उत्पम, और बस उत्पम ही ले गए हैं, और लंच मेरे को अभी बनाना है। तो पहले सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, कपड़े वगैरह धोकर, उसके बाद बनाएंगे लंच, और उसके बाद करेंगे बाद में कोई काम, क्योंकि लंच करेंगे जब तक सारा काम ख़त्म हो ही जाएगा गाइस क्योंकि सब कपड़े ही दो निकालने हैं, और बर्तन वगैरह सब हो ही गए हैं। और बस इसके बाद साफ़ कर लेते हैं किसी गैस को अच्छी तरह से, और बस काम तो हमें ही करना होता है, चाहे जल्दी करिए चाहे धीरे, क्योंकि मेरी आदत नहीं है धीरे धीरे काम करना। मैं जल्दी जल्दी से काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ सुबह, और 9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। लेकिन आज नहीं होंगी, क्योंकि मेरे को कपड़े भी धोने साथ में, और फिर लाइट चली जाती है 11 बजे, तो इसलिए जल्दी जल्दी से यहाँ से फिनिश करना है। अगर लाइट चलेगी तो फिर टंकी में पानी ख़त्म हो जाएगा। तो बस जब तक लाइट आ रही है तब तक ही सारे कपड़े वगैरह धोने हैं। तो बस गैस मेरी हो गई है अब साफ़। एक तो ऐसा मौसम चल रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं। रात को भी आंधी आई थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बाहर, अब मेरे को टाइम नहीं मिला बाहर साफ़ करने का। तो पूरा गार्डन और जो बाहर का आंगन है वो सारा ही ऐसा ही पड़ा है। अभी मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो पहले काम हो गया है ख़त्म। तो दोस्तों बहुत गर्मी लग रही है, और अब पहले कपड़े निकाल लेते हैं। तो चलिए कपड़े निकालना करते हैं स्टार्ट। कपड़े बहुत सारे हैं, बच्चों की ड्रेस भी हैं, और थोड़ी बेडशीट वगैरह भी हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और 2-3 टबों में सामान भर दिया, तो पहले टब खाली कर लेते हैं और उसके बाद कपड़े धोते हैं। तो गाइस कपड़े सारे धुल गए हैं, और बाहर में सुखा भी आई हूँ, क्योंकि बहुत बाहर गंदा भी हो रहा है। और वो झाड़ू साफ भी लगाना है, लेकिन वो मैं बाद में लगाऊंगी शाम को, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो रही है बाहर, वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। और कपड़े अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारे कपड़े धोए हैं, बहुत सारे, मतलब 4 बार मशीन चलाई थी, और बहुत ही सारे हो गए थे, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े बहुत हो जाते हैं। वो दिन में 2-3 बार ज़रूर चेंज कर ही लेते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो बस यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच। तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, आप भी आ जाइए। और बच्चों के लिए भी बनाने हैं, क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं, क्योंकि 12 बज गई है। और लंच मेरा अब बन गया है, और बस तो करते हैं फटाफट से गैस को साफ़, और उसके बाद करते हैं लंच, क्योंकि 12 बज गई है और काम बहुत सारा कर भी लिया है, और भूख भी बहुत तेज़ वाली लग रही है। तो चलिए पहले हम खा लेते हैं खाना, और उसके बाद करेंगे आपसे बातें। तो पहले हम निकाल लेते हैं अपने लिए खाना, और खाना निकाल के गैस को करते हैं बढ़िया से साफ़। और
काम कभी ख़त्म नहीं होता गाइस। काम चाहे कितना भी कर लो, अपने आप से ही मन को समझा लो कि हाँ काम हमें नहीं करना, नहीं तो काम कभी ख़त्म नहीं होता। और गैस तो बस बार बार साफ़ करनी पड़ती है, जब भी काम करो तभी साफ़ करनी पड़ती है। ये तो मेरी दिन भर ही साफ़ होती रहती है। तो काम अब हो गया है, अब चलिए अपने लिए लंच निकाल लेते हैं। आप भी आ जाइए। देखिए आप कृष्णा का शॉर्ट सूख रहा है और इस पे देखिए आप देख सकते हैं कितनी धूल जम रही है। इसी तरह से पूरे अप्रैल में यही हाल रहता है, इन सब कपड़ों पे इसी तरह से बारीक बारीक उसमें जमी हुई है और ये दिन भर उड़ता ही रहता है। आप तारों पे कपड़े सुखा दो तब भी वो आपको दिखता ही रहेगा। और आशा करती हूँ गाइज आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और मिलते हैं जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए लव यू गाइस।